अक्टूबर 1962। हिमालय की ठंडी खामोश पहाड़ियों में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे देखा भी जा रहा था और अनदेखा भी किया जा रहा था। सीमा के उस पार चीनी सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पहले छोटे छोटे दस्ते, फिर भारी हथियार, फिर पूरी सैन्य तैयारी। लेकिन सवाल यह है, जब ये सब संकेत मौजूद थे तो आखिर क्यों भारत तैयार नहीं था? कहानी शुरू होती है उससे कई महीने पहले। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास लगातार रिपोर्ट्स आ रही थीं। लद्दाख और नेफा, आज का अरुणाचल प्रदेश, इन इलाकों में चीनी गतिविधियां बढ़ रही थीं। गश्त कर रहे भारतीय सैनिकों ने देखा, नई सड़कों का निर्माण हो रहा है, पहाड़ों के बीच से सैन्य काफिले गुजर रहे हैं और सबसे चिंताजनक, चीनी सैनिक अब उन इलाकों में भी दिख रहे थे जिन्हें भारत अपना क्षेत्र मानता था। ये कोई सामान्य हलचल नहीं थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स में साफ लिखा गया था, चीन अपनी सैन्य स्थिति मजबूत कर रहा है। लेकिन दिल्ली में बैठे फैसले लेने वाले लोग कुछ और ही सोच रहे थे। उन्हें यकीन था कि चीन हमला नहीं करेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंज रहा था। राजनैतिक विश्वास धीरे धीरे सैन्य वास्तविकता पर भारी पड़ने लगा। सीमा पर तैनात कमांडरों ने चेतावनी दी, हमारी पोस्ट्स कमजोर हैं, सैनिक कम हैं, हथियार पुराने हैं। लेकिन जवाब मिला, स्थिति नियंत्रण में है। इस बीच एक और खतरनाक फैसला लिया गया, फॉरवर्ड पॉलिसी। इसके तहत भारतीय सेना को आदेश दिया गया, सीमा के और करीब जाकर नई चौकियां बनाओ, यहां तक कि कुछ जगहों पर चीनी पोस्ट्स के बिल्कुल सामने। ये एक साहसी कदम था, लेकिन क्या ये रणनीतिक रूप से सही था? क्योंकि जमीन पर हकीकत कुछ और थी। भारतीय सैनिक कठिन परिस्थितियों में बिना पर्याप्त सपोर्ट के ऊंचे पहाड़ों में तैनात थे, और दूसरी तरफ चीनी सेना पूरी तैयारी के साथ सड़कें, सप्लाई लाइन, भारी हथियार, सब कुछ लेकर बैठी थी। सितंबर 1962 तक हालात और भी गंभीर हो गए। कई जगहों पर छोटी छोटी झड़पें शुरू हो चुकी थीं। रिपोर्ट साफ कह रही थीं, ये सिर्फ तनाव नहीं, ये आने वाले बड़े टकराव की आहट है। लेकिन फिर भी कोई निर्णायक बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में ये माना जाता रहा कि चीन युद्ध नहीं करेगा, कि ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। और फिर 20 अक्टूबर 1962 की सुबह अचानक पूरी सीमा पर एक साथ हमला हुआ। नेफा से लेकर लद्दाख तक चीनी सेना ने तेज, संगठित और पूरी तैयारी के साथ हमला शुरू कर दिया। भारतीय चौकियां, जो पहले ही कमजोर थीं, एक एक कर घिरने लगीं। सैनिकों ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन हालात उनके खिलाफ थे। कम संसाधन, कठिन मौसम और अचानक हुआ ये हमला। अब सवाल उठता है, क्या ये हमला सच में अचानक था, या फिर ये उन संकेतों का नतीजा था जिन्हें समय रहते समझा नहीं गया? खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी, जमीन पर तैनात सैनिकों ने खतरा महसूस किया था। फिर चूक कहां हुई? क्या ये खुफिया जानकारी की कमी थी, या फिर उन जानकारियों को सही तरीके से समझने और स्वीकार करने में गलती? 1962 का ये युद्ध सिर्फ एक सैन्य हार नहीं था, ये एक ऐसा सबक था जिसने भारत की सुरक्षा सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि कभी-कभी खतरा तब नहीं आता जब वो दिखाई देता है, खतरा तब आता है जब हम उसे देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं।